हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मैंने कल आपको एक्सरसाइज 3.1 कराया था, जिसमें मैंने बताया ये दो क्वेश्चन आप दो टाइप के करके जाना, जिसमें आप 2 मार्क्स आपके गारंटी हो जाएंगे बोर्ड में, या 3 मार्क, जो कि था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, जो कि एक्सरसाइज 3.1 में था। आपको कल करा दिया है, उसे अच्छे से देख लीजिए। 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। उसी टाइप के हम बोर्ड में आने ही वाले हैं। तो आज हम लोग इसी के जो सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 का, यहाँ से क्या क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, हम वो कर लेते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया होगा तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, या पोलर कोऑर्डिनेट दिया होगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, कार्टेशियन इंटू पोलर या पोलर इंटू कार्टेशियन, अगर आप ये 3 टॉपिक करके चले गए तो आपका 4 मार्क बोर्ड में कंफर्म है। कंफर्म 4 से 5 मार्क 100% कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोग उसी को देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा है, उस पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कितना दिया है? 1/2 पाई/2। ठीक है, ये दिया है। तो हमें आर और थीटा दिया है। कितना दिया है? आर की वैल्यू जो पहली रहेगी वो आर की वैल्यू होती है पोलर में, और जो दूसरी होती है वो थीटा की वैल्यू होती है। थीटा कितना दिया है? पाई/3 दिया है। क्वेश्चन आप देख सकते हो मार्च 22 में आया है 2 मार्क्स के लिए। मार्च 22 में 2 मार्क्स के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। जो x और y होता है वो आपका होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, हमने लिख दिया। थीटा हमारे पता है पाई/3, तो कॉस पाई/3। फिर y के लिए भी ऐसे ही, आर हमें 1/2 पता है, और साइन थीटा क्या होगा? साइन पाई/3। पाई/3 मतलब होता क्या है? 60 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/2 ऐसी रहेगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। 1/2 ऐसी रहेगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये तो आपको 9th और 10th में पता ही है। तो 1/2 इंटू 1/2, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 2 4 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4। तो आपका आंसर क्या आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का? x, y। x की वैल्यू आ गई आपकी 1/4, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू आ गई आपकी √3/4। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। मार्च 22 में आया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसका आर थीटा दिया था, मतलब पोलर दिया है √2 और पाई/4। अब ये देखिए मार्च 23 में आ गया है ना। ये 22 में आया 2 मार्क के लिए, देखो वैल्यू खाली चेंज कर दी, 23 में भी आ गया। ठीक है, तो समझ रहे हो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, वापस सेम फॉर्मूला में यूज किया। आर की वैल्यू √2, कॉस थीटा मतलब पाई/4 दिया तो कॉस पाई/4, आर की वैल्यू √2, पाई/4 दिया है इसलिए साइन पाई/4। ठीक है, √2 ऐसे ही लिखना, कॉस पाई/4 मतलब 45, तो 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। अब ये √2 आप कैंसिल कर देना, 1 बचेगा। यहाँ पर भी √2 कैंसिल कर देना, 1 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1,1, है ना। क्लियर, बहुत सिंपल है ना। सो दिस इज, ये हमारा कार्टेशियन इंटू पोलर और पोलर इंटू कार्टेशियन आपके एक्सरसाइज में से सम दिए हैं 3.2 में, आप जरूर करके जाइए। 2 मार्क्स आपका गारंटी है। ठीक है, फिर देखिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से। ज्यादातर साइन और कोसाइन रूल के बेस पे क्वेश्चन आता है, या तो एमसीक्यूज में आता है और या तो सीधा सीधा 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। और साइन और कोसाइन रूल का थ्योरम तो आपको करके ही जाना है, आपके सारे टीचर्स ने बताया होगा। तो जब आप साइन और कोसाइन रूल का थ्योरम करके जा रहे हो तो उसके फॉर्मूले जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर थ्योरम नहीं आया तो न्यूमेरिकल आएगा उसी बेसिस पे 3.2 में। तो देखो पहला क्वेश्चन आया, इन ट्राइंगल एबीसी, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू भी दी है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन a/2। आपके टेक्स्ट बुक में है ये, साइन a/2 पूछा है, कॉस a/2 पूछा है, tan a/2 पूछा है। वो एक क्वेश्चन का एक पार्ट इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, उसमें 3-4 वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है, जिसमें एक वैल्यू साइन a/2 भी है। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, मार्च का पूछा है, मार्च 24 में 2 मार्क्स के लिए। तो हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a + b + c डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है? 18, बी की वैल्यू कितनी है? 24, सी की वैल्यू कितनी है? 30। तो तीनों को रख दिया हमने, डिवाइड बाई 2 कर दिया फॉर्मूले में। अब ये तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 72। 72 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 36। ये आ गया, आपकी एस की वैल्यू आ गई। ठीक, अब पूछा क्या है? साइन a/2। तो a/2 में a है, a तो a है, तो रूट में अंदर क्या रहना चाहिए? b और c, अदर देन a, b और c। और नीचे भी क्या रहेगा? अदर देन a, दैट इज b और c। अगर साइन b/2 पूछा होता तो इधर क्या होता? a और c, और नीचे क्या होता? a और c। बात समझ रहे हो? तो इसलिए a पूछा है तो a के अलावा और क्या साइड है? b और c, तो इसलिए s - b, s - c, और नीचे भी क्या आएगा? a के अलावा, दैट इज bc। तो s की वैल्यू हम लोग को पता ही है 36, b की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है 24, और s की वैल्यू 36 पता है, c की वैल्यू दी है 30। 36 - 24 कितना हो जाएगा? 12।
36 माइनस 30 कितना हो जाएगा 6, नीचे का 24 30 है ही है। आप इसको 12 से कट कर दो तो 12 2 जा हो जाएगा ये, बराबर। और ये 6 से कट कर दो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 जा, इसलिए 2 5 जा क्या आ गया आपका 10 हो गया, 2 5 जा क्या हो गया 2, इसलिए आंसर क्या है 1/√10। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा था, मार्च 24 में पूछा है, मतलब इस साल पूछा है, जो कि किसके है ये साइन और कॉस फॉर्मूला टैन फॉर्मूला ये। और दूसरा मैं जैसे बोल रहा था साइन और कोसाइन रूल पे, तो देखिए एमसीक्यूज में पूछ दिया था इन्होंने फेब 20 में क्या पूछा है, इन्होंने स्मॉल a स्मॉल b का वैल्यू दिया है ट्राइंगल एबीसी में, साइन a की वैल्यू दी है और b पूछा है। तो क्लियर कट लग रहा है हमें, a साइड दिया है एंगल भी a दिया है, b साइड दिया है तो क्या होना चाहिए, एंगल भी b होना चाहिए। तो पक्का ये साइन रूल ही है। देखो ट्राइंगल में क्या होता है, a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी होता है ना। तो इसलिए a बाई साइन बी हमने यूज किया, b बाई साइन बी यूज किया, c साइड तो बोला ही नहीं है ना, तो b क्यों यूज करना फॉर्मूला में। तो a की वैल्यू कितनी है 2, साइन a की वैल्यू कितनी है 2/3, b की वैल्यू कितनी दी है 3, साइन b की वैल्यू पता करना है। अब आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, तो ये 3 जो नीचे है कहाँ चला जाएगा, अपॉन के अपॉन में ना, तो कहाँ जाएगा ऊपर आ गया, यहाँ पर भी 3 है, 3 और 3 कट हो गया, तो साइन b की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ गई 1। तो साइन का कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 होता है, हम सबको पता है 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से, दैट इज साइन 90, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया b का वैल्यू 90। ये आपका 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज में पूछा था, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह देखो अगला ट्राइंगल एबीसी है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू AC दे दी है, ये समझ में ही आ गया होगा आपको, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा रहेगा तो पक्का कोसाइन रूल का क्वेश्चन है। देन फाइंड बी, ये भी देखिए मार्च 22 में भी पूछा है, मार्च 23 में भी पूछा है, मतलब एक्सरसाइज 3.2 में से 22 और 23 में 2-2 मार्क का भी पूछा था, और न्यूमेरिकल में इसमें भी पूछ दिया था उन्होंने, किसमें एमसीक्यूज में भी। तो 4 मार्क तो इसी एक्सरसाइज से हो गया था, सोचो आप 4 मार्क इसी एक्सरसाइज से, तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में दिया है, और हमें कोसाइन रूल पता है क्या होता है, बी लेंगे तो C और A आएगा अदर देन B, और यहाँ पे 2CA और ये B है तो एंगल भी क्या रहेगा, कोसाइन B ही रहेगा। अगर ये A स्क्वायर होता तो यहाँ क्या आता B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होता है 2BC, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या होता जो A आपका, जो आपने एंगल लिया A, समझ में आ रही है। तो B है इसलिए एंगल भी क्या आएगा B, और साइड क्या रहेंगे अदर देन B, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है कोसाइन रूल का। अब ये एक हमें पता ही है, तो हमें कॉस भी निकालना है, तो यहाँ से अगर मुझे कॉस भी निकालना है, ये माइनस में है, इस तरफ लाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा, बराबर। और ये बी स्क्वायर जो प्लस में उस तरफ लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब कॉस बी ही चाहिए, तो ये 2CA जो इस तरफ आया, देखो मैं बता देता हूँ ऐसे, 2CA कॉस बी ये इस तरफ आ गया, और ये बी स्क्वायर इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो। हमें सिर्फ कॉस बी चाहिए, तो 2AC कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो इसलिए देखो 2AC नीचे आ गया। अब क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है, देखो आप क्वेश्चन में देख रहे हो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है इसका वैल्यू AC, तो ये पूरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा AC से, नीचे भी AC है, AC कट, तो बचा क्या 1/2, तो कॉस का कौन सा एंगल है 1/2, उसका नाम है 60, इसलिए हमारा B क्या हो गया 60, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। 3.1 में से मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन करके ही जाओ, आपका 2 मार्क्स गारंटी है। उसी तरह कोई 3.2 में से या तो पोलर कोऑर्डिनेट या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दोनों में से एक आना चाहिए, पोलर इंटू कार्टेशियन या कार्टेशियन इंटू पोलर, नहीं तो साइन रूल कोसाइन रूल के क्वेश्चन आप करके ही जाओ। और ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है, कि इसमें और भी वैल्यू पूछा है उन्होंने, कॉस भी पूछा है, टैन भी पूछा है, तो उसमें से कोई भी एक फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।